डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे बल्की यूट्रस। जब पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है बल्की यूट्रस, तो वो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं इनको कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं उन्हें बच्चेदानी का ऑपरेशन तो करवाना नहीं पड़ जाएगा क्योंकि बल्की यूट्रस आ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बल्की यूट्रस क्यों होता है। इसके दो कारण होते हैं, या तो नॉन पैथोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन पैथोलॉजिकल बल्की यूट्रस के कारण। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो यूट्रस है उसको गर्भाशय भी कहते हैं। गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस होता है वो अपने अंदर बच्चे को 9 महीने तक, हमारे साइंस की लैंग्वेज में 40 वीक्स तक अंदर रखता है। 9 महीने के बाद ही बेबी होता है। तो जो यूट्रस होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेनाइटल ऑर्गन होता है और उसमें बच्चा 9 महीने तक रहता है। तो जब हम बात करते हैं कि यूट्रस की साइज की, कि क्यों बल्की हो जाता है, तो जो यूट्रस का साइज होता है वो लेंथ में 6.5 से 7 सेंटीमीटर में, यानी कि एक मुट्ठी के बराबर होता है। पर जब वो बच्चे को अंदर कैरी करता है तो उसका साइज 36-37 सेंटीमीटर तक हो जाता है। डिलीवरी के बाद जो यूट्रस होता है वापस से अपना साइज नॉर्मल होने की कोशिश करता है, पर कुछ सेंटीमीटर उसका इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि 8 to 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम बल्की यूट्रस कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये नॉन पैथोलॉजिकल हुआ, यानी कि आपकी 1 या 2 डिलीवरी हो गई है, उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपका 8 से 9 सेंटीमीटर आया है, तो उसको बल्की यूट्रस कहेंगे। पर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपका मतलब शुरू से ही यूट्रस का साइज थोड़ा इंक्रीज होता है, आपका जन्म के समय ही थोड़े साइज, मतलब जब मीनार के वगैरह शुरू होता है उस समय अगर आपका साइज इंक्रीज है तो भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ का छोटा साइज होता है जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो कुछ का बड़ा साइज होता है, तो उसमें हम बल्की यूट्रस आपका आ जाता है पर वो नॉर्मल होता है। ये तो रहे नॉन पैथोलॉजिकल कॉज। एक तो डिलीवरी के बाद आपका यूट्रस बड़ा मिलेगा और एक आपका या तो बचपन से ही बड़ा है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ बल्की यूट्रस, मतलब कि क्या पैथोलॉजी हो सकती है जिससे कि आपका यूट्रस का साइज बड़ा हो जाए। तो इसमें आपकी 2 तरह की हो सकती हैं, या तो नॉन मैलिग्नेंट कॉज है, यानी कि कोई कैंसर नहीं है तो भी आपका यूट्रस बल्की हो रहा है, या फिर कोई मैलिग्नेंसी है तो आपका यूट्रस बल्की हो सकता है। तो नॉन मैलिग्नेंट कॉज में मैं कई बार आपको जैसे बता चुकी हूँ कि जो यूट्रस है अगर उसका एडिनोमायोसिस हो जाए, यानी कि लाइनिंग जो है वो मायोमेट्रियम में चली जाए, तो आपका बल्की यूट्रस हो सकता है। इसके अलावा अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, गठान हैं, जो कि जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो ये फाइब्रॉइड्स हैं या बाहर की तरफ है या मायोमेट्रियम में है या एंडोमेट्रियम में है, तो भी आपका यूट्रस बल्की हो सकता है। और ये जो फाइब्रॉइड्स हैं वो आपकी पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन, इन सब पे इफेक्ट डालती है। इसके अलावा जो है कि यूट्रस में अगर आपके पॉलिप है और पीआईडी की वजह से अगर आपके यूट्रस में कुछ भर गया है, जैसे कि पस फॉर्मेशन हो गया है, तब भी आपका बल्की यूट्रस आएगा, या ब्लड भर गया है यूट्रस के अंदर तो भी आपका बल्की यूट्रस आएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया जो पैथोलॉजिकल कॉज है उसमें फाइब्रॉइड हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो भी मतलब अंदर कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से भी आपका यूट्रस बल्की आ सकता है। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट कॉज की। उसमें क्या होता है, कई बार देखा गया है कि आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो काफ़ी मोटी आती है और उसकी हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके जब हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो पता चलता है कि आपको मैलिग्नेंसी है। उसको हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यूट्रस का कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार बहुत लेट स्टेज में पता चलता है, आपका बहुत बल्की यूट्रस हो जाता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम सर्विक्स का पैप स्मीयर कराते हैं तब हमें पता चलता है कि आपके जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। तो इससे भी आपके जो सर्विक्स है उसकी भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यूट्रस की भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और बल्की यूट्रस आ जाता है। कई बार ओवेरियन ट्यूमर होते हैं, मतलब ट्यूमर जो होता है मतलब सिस्ट या जो वो होता है वो तो ओवरी में होता है, अंडेदानी में होता है, पर उसका इफेक्ट जो हार्मोन्स का है वो यूट्रस पे भी पड़ रहा होता है, तो उसमें भी आपका बल्की यूट्रस होता है।
तो ये बल्की यूट्रस के मैंने नॉन मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट कॉज बताए। जो मैलिग्नेंट कॉज है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जैसे कि मैंने बताया थिक लाइनिंग, ये ज़्यादातर पोस्ट मेनोपॉज के बाद होता है। तो अगर वो आप देखते हैं और वो आपको जल्दी पता चल जाता है तो वो क्योरेबल है, उसमें आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको अगर बल्की यूट्रस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर से मिलके आपकी पूरी जांचें होंगी। जांच में सबसे ज़्यादा होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड। आपके कई बार हार्मोन्स की जांच भी कराते हैं, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी कई बार बल्की यूट्रस हो सकता है। इसके अलावा आपका पैप स्मीयर लिया जाता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लिया जाता है और आपके जो वेजाइनल स्वैब लिया जाता है, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन होता है, पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है। इन सब से आपको पता चलता है कि जो यूट्रस का साइज है वो बड़ा हो रहा है और क्यों बड़ा हो रहा है, फिर उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जब भी आपको बल्की यूट्रस आए तो आप एकदम से घबराएं ना, पहले देखिए कि आपका पैथोलॉजिकल या नॉन पैथोलॉजिकल क्या कॉज है, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उसके प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।